वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे बिजली के मसाइल के ऊपर। IPPs का जो इशू है वो खासा ज़ेर बहस है। आजकल हर जगह पे बात ही हो रही है और सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है कि IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अब ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं। जब ये पता चल गया कि IPPs पर हमारा इतना टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है तो फिर क्या वजह है कि उसको ख़त्म करने पे आगे स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया आपका नदीम मिर्ज़ा साहब। और नदीम मिर्ज़ा साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि मुहक्किक भी हैं नदीम मिर्ज़ा साहब, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तहकीक भी करते रहते हैं, कि IPPs का असल इशू है क्या और ये कब से स्टार्ट हुआ। मिर्ज़ा साहब बताइए, और ये हमारी गर्दन में ये फंदा किसने डाला। शुक्रिया। और इस प्रोग्राम की ज़रूरत इस वजह से बहुत ज़्यादा थी कि अभी आप सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहे थे सोशल मीडिया एक्सपर्ट से कि सोशल मीडिया पर एक आदमी ने एक पोस्ट डाल दी, कोई कंटेंट डाल दिया और सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं। मुतालबात ये सामने आ रहे हैं कि IPPs से माहिदे कैंसिल कर दिए जाएँ। इस सिलसिले में धरना भी चल रहा है और चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन बात यह है कि बगैर तहकीक के आप जो भी काम करेंगे उस काम के नताइज जो हैं, अब आपने कहा कि जी IPPs से माहिदे कैंसिल कर दें। IPPs से माहिदे कैंसिल करें, IPPs बिजली बनाना देना बंद कर दें। आपके पास जो अल्टरनेट बिजली बनाने वाले इदारे हैं उनको अभी आपने एक्टिव किया नहीं है, तो फिर एक बड़ी पैमाने पर लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। अब IPPs क्या है, हुआ क्या? सबसे पहला IPPs का जो दायरा था वो हब पावर था, 1992 में हुआ। ठीक है, अब लोग मुख्तलिफ लोगों पर इल्ज़ामात भी रख रहे हैं, लेकिन हम अभी ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करेंगे। पहला माहिदा जो था वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 1995 में किया हब पावर से। हब पावर की कैपेसिटी थी 1240 के लगभग मेगावाट्स की। अच्छा, उस वक्त सूरत हाल ये बात है 1995 की, और उसके बाद हमारे पास बिजली इतनी स्पेयर हो गई कि हम 2002 या 3 में या 2006 में शायद हम इंडिया को बिजली बेच रहे थे। एक खबर आई थी कि हम इंडिया को बिजली बेचेंगे। हमारी उस वक्त टोटल खपत थी तकरीबन कोई 14,000 मेगावाट, लेकिन हमने वो 95 में माहिदा किया। अच्छा, वो माहिदा करने के बाद भी इसमें एक बाकायदा प्लान बिजनेस था। ये प्लान बिजनेस ये था कि अचानक लोड शेडिंग शुरू हो गई। मैं उस वक्त चीख कर कहता रहा कि भाई आपकी जो है जब लोड शेडिंग शुरू हुई तो उसको 16,000 मेगावाट थी। अगर आप 8,000 मेगावाट बना रहे हैं तो आप 12 घंटे लोड शेडिंग करें ना, यानी आधी कम हो गई। लेकिन आप 24 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं, 18 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई थी। वो इस वजह से कि लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कराया जा सके ये माहिदे करने के लिए। ये माहिदे करने के लिए कानून साजी की गई और कानून साजी करके ये माहिदे किए गए। ये एक्चुअली एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी थी जिसको अवेल किया मुख्तलिफ लोगों ने, और उस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर उन्होंने धड़ाधड़ हो गया। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक जहाज़ आकर खड़ा हो गया बिजली बनाने वाला, और उसने कुछ भी बिजली नहीं दी और पैसे लेके चला गया। तो लोगों ने हर तरीके से बिजली बेचो बिजली बेचो। सिंध में जो छोटे छोटे यूनिट लगे हुए हैं, पेगॉस से जो गन्ने के उससे बिजली पैदा हो रही है, कहीं 10 मेगावाट हो रही है, कहीं 20 हो रही है, कहीं 30 हो रही है। कहीं कच्ची गैस से, जो कच्ची गैस होती है जो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से निकली है और ये हुआ, वो उनसे बन रही है बिजली। और वो 35, 40, 50, 100 मेरे पास 2002 में एक साहब आए, कहेंगे साहब मेरे पास हम नूरियाबाद और कोटरी के अंदर 129 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, और पेमरा जो है, नेपरा जो है वो 9 रुपये में या 10 रुपये में ख़रीद रहा है, आप ये महंगी बिकवा दें। वहाँ से वो पूरी एक कंपेन, एक माफिया बना। वो उस वक्त पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, सिटिंग MP थे अभी पिछले उसमें। तो उन्होंने ये सारा सिलसिला शुरू किया और लोगों ने शुरू किया। और बिजली के जो माहिदों का जो सबसे बड़ा मसला है, प्रॉब्लम है, वो ये है। अच्छा, चाइनीज़ आ गए लेकर। इस वक्त हमारे पास सर्कुलर रेट में हमने $2 बिलियन चाइनीज़ को देने हैं सिर्फ कैपेसिटी क्या माहिदा क्या है कि आपने जब माहिदा किया तो उस वक्त शर्त ये रखी कि हम पैसे आपको डॉलर्स में देंगे, और जो आपकी टोटल कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे। हम बिजली लें या ना लें, कम ख़रीदें या ज़्यादा ख़रीदें, आपको हमने पैसे देने। ये दोनों एक तरफा थे माहिदे से, और ये सिर्फ बिज़नेस के हवाले से थे। अच्छा, एक बात जो है अरस्तू भी कह कर गया है कि आपने कभी भी कारोबारी आदमी को हुक्मरान नहीं बनाना चाहिए।
क्योंकि वो कारोबार करता है। उसके बाद अब जो लोगों ने देखा कि यार एक अपॉर्चुनिटी है और इतना ज़बरदस्त, जब एक ड्राफ्ट आया माहिदे का तो सब कूद गए। जितनी शुगर मिल्स हैं सब बिजली बनाकर बेच रही हैं। अब वो शुगर मिल्स किन की हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उस पर कोई लंबी डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा एहसान जो उसमें हुआ, अच्छा डॉलर्स में जब माहिदे, सबसे बड़ा एहसान जो किया इस पर वो इमरान खान ने किया। इमरान खान ने उस डॉलर की अदायगी की रकम को 176 या 74 रुपए पर डॉलर पर कैप कर दिया। अगर वो कैप नहीं हुआ होता तो आप इस वक्त 750 रुपये पर यूनिट बिजली खरीद रहे हैं। अगर वो कैप नहीं किया होता तो आज 283, 84, 85 रुपये के हिसाब से ये बिजली की कीमत जो है वो 1500 रुपये यूनिट हो जाती। 1500 नहीं होती तो 1200, 1100 रुपये यूनिट हो जाती। और जैसे जैसे डॉलर बढ़ता रहता बिजली महंगी होती जाती। अब इसका हल क्या है? हल ये नहीं है कि आप इनको वो कर लें, आपको करना ये चाहिए कि मुल्की मुफाद में असम्बली से कानून पास कराइए कि जो कैपेसिटी के हमने माहदे किए थे उन माहदों के तहत हम जितनी पेमेंट्स कर चुके हैं, तकरीबन 21 से 22 हज़ार अरब रुपए हम पेमेंट अभी तक कर चुके हैं। अच्छा, ये एक ऐसी टोटी है जो उस पाकिस्तान की मईशत की टंकी में लगी हुई है कि अगर आपने इसको बंद नहीं किया तो आप ज़ीरो हो जाएंगे। इसकी वजह से आप देखें कर्जे भी जो है 90 से 118 अरब डॉलर पर पहुँच गए, क्योंकि आपके पास एक तरफ आपको जो है वो 965 अरब रुपए जो है वो देने हैं सूद के, 9650 अरब रुपए आपने शायद ऐसा सूद की अदायगी करनी है। फिर आपने कैपेसिटी की पेमेंट करनी है। जो सर्कुलर रेट आपने सुना होगा, जब नवाज शरीफ साहब 2013 में आए थे तो उस वक्त सर्कुलर रेट था 500 अरब रुपए। उन्होंने क्या किया कि जो लीवी थी टेल्को की, जैसे लीवी होती है इसकी, ऐसे टेल्को की भी लीवी होती है, जैसे पेट्रोलियम की लीवी होती है, वो उसके 60 अरब रुपए पड़े थे, वो उठाए, नेशनल बैंक से बॉन्ड इशू करवाए, वो इशू करो 300 अरब डॉलर रुपए के और 300 अरब रुपए के, और वो सारे पैसे उनको IPP उसको क्लियर किया सर्कुलर रेट को। उसके बाद फिर 2013 के बाद जो है वो जब उन्होंने कहा कि जी कौम को अंधेरे से निकालना है, कौम को अंधेरे से निकाल कर खड्डे में डाल दिया, ठीक है, ये हुआ। और ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक हो गया। अगर खान साहब जो है वो 176 या 74 रुपये पर डॉलर को कैप नहीं करते तो आप यकीन कीजिए कि इस वक्त तो अब सूरत हाल ये है कि आप एक आम आदमी के घर का बिल जो है, आम आदमी का बिल, इतनी शदीद गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, अगर आप 12 घंटे के लिए सिर्फ एक AC चलाएंगे तो आपके बिजली का बिल 50,000 रुपये आएगा ही आएगा। अब वो 50,000 रुपये देने की सकत नहीं है। हल इसका ये है कि आप तमाम जो है, मैं हल की तरफ आता हूँ क्योंकि मसला बताना मसले का हिस्सा होने के बराबर। टाइम थोड़ा शॉर्ट है हमारे पास। हल की तरफ हल हमारा सिर्फ ये है कि आप ये तमाम IPPs को जो पेमेंट किए, आप ये IPPs को खरीद लें, परचेस कर लें, और जो पेमेंट आप उनको कर चुके हैं कि साहब हमने ये आपको दी है, वो एडजस्ट करके बाकी रकम दे दें उनको। सारी ना करें, 50% एडजस्ट कर लें या उतनी एडजस्ट कर लें जो एक्स्ट्रा पेमेंट की है। इसके अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। आपको IPPs बंद नहीं करनी है, आपने बिजली बनाने के, और अगर आपके पास 44,000 तो अल्टरनेट खुद बिजली बनाए ना गवर्नमेंट, हाँ ना, 44,000 मेगावाट का आपके पास इस वक्त कैपेसिटी है बिजली बनाने की IPP से इंक्लूड करके। अगर आप वो 44,000 मेगावाट बिजली बनाकर इंडस्ट्री को, इनको सबको फ्री में बिजली देते हैं या कम पैसों में देते हैं, 10 रुपये यूनिट देते हैं, 5 रुपये यूनिट देते हैं, वो है, वो कर लें। इसके बाद आपके पास जो है 99 किलोमीटर का विंड कॉरिडोर है, वहाँ से आप बिजली बनवा सकते हैं, थरकोल से बिजली बनवा सकते हैं। लेकिन आप सबसे बातें ही करते रहते हैं, करते नहीं, वजह यह कि वो करने नहीं दिया जाता ना। जब आप कोई काम करने जा रहे होते हैं, जैसे एक जेनरिक नेम से जो है वो मेडिसिन के एक कंपनी आई तो सब लोग पहुंच गए उसके पास, उसको करोड़ रुपए दे दिए कि भाई आप जेनरिक नेम से नहीं कीजिएगा, ब्रांड नेम से कीजिएगा, क्योंकि हम 10 रुपए की गोली जो है वो 300 रुपए की बेचते हैं। तो ये हमारे यहाँ करने नहीं दिया जाता ये काम, हमारे यहाँ ये चीज़। तो अब आप हल ये है, मैं दोबारा हल की तरफ आता हूँ कि हल सिर्फ ये है कि IPPs को ख़रीद लिया जाए फौरी तौर पर, ये मुल्की मुफाद में है, वरना इसके बाद सूरत हाल जो है वो इंतहाई नाजुक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका नदीम मिर्ज़ा साहब।
तो आप हमारे साथ मौजूद रहे और नदीम मिर्ज़ा साहब ने IPPs के हवाले से जो बात की है, उम्मीद है कि आपको भी समझ आ गया होगा इसका कि क्या मामला चल रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को आज के मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।